आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। आपसे हम एक बार पहले मिल चुके हैं कुछ एनओ से, इसमें सारे नहीं आए थे। आज भी मेरे ख्याल शंकु से नहीं आए, जीडी से शंकु से नहीं आए, और वो लवजंग नहीं आया वहाँ से तो दूर है। मैंने उसको बताया था, आई टोल्ड हिम कि पॉइंट्स हम उनको बता देंगे। तो सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है। आपको मालूम है हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं कि पहले आप 1 लद्दाख बटालियन एनसीसी के अंडर आते थे लेह में। पूरे डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही यूनिट थी, सिर्फ एक यूनिट, और उस कारण ऊपर हायरार्की को भी ऐसा लगा और ये पाया गया कि बहुत लंबा एरिया हो रहा है एंड जो बच्चे बेनिफिट करना है वो नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ये इनिशिएटिव पीएमओ ऑफिस का है, मतलब हाईएस्ट जो ऑफिस होता है अपना इंडिया में, उसका इनिशिएटिव है कि बॉर्डर एरिया में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में एक एनसीसी बटालियन खड़ी होनी चाहिए। तो उस कारण 2 ऑफिसर्स और पीआई स्टाफ यहाँ पोस्ट हुआ है। हम पिछले 6-8 महीने से रेजिंग की प्रोसेस में थे, बिल्कुल नए थे, जगह चेक कर रहे थे कि कहाँ ऑफिस हो, कैसे हो, ताकि सबके लिए एक कॉमन जगह हो जाए, सेंटर में मिल जाए, ताकि सबको आना जाना आसान हो जाए, चाहे वो बटालिक हो, चाहे द्रास हो, चाहे कारगिल हो, शंकु हो, एक कॉमन जगह। तो हमें ये पाया गया कि कारगिल एक सेंटर लोकेशन वेयर एवरीवन कैन कम और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते। तो अब ये जो 2nd बटालियन लद्दाख है, ये रेज हुई है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए। कारगिल में जितने भी स्कूल इंस्टीट्यूशंस जो अभी हमारे साथ हैं और जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, उनके लिए ये है। एंड ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम आगे आने वाली जनरेशन्स के तैयार कर सकते हैं, यूथ को हम एम्पावर कर सकते हैं, गर्ल कैडेट्स को और बाहर का एक्सपोजर दे सकते हैं। ये है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो कहने का मतलब ये है कि सबका ये है कि हर बच्चा कारगिल से बाहर निकले, अपने उस नट शेल से, कहते हैं ना कुएं का मेडिक नहीं बनना, बाहर जाके देखें क्या हो रहा है, बाहर दूसरी स्टेट्स में बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, इंटीग्रेट होंगे तो पता चलेगा कि क्या है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो उसके लिए इट इज बोथ साइड्स, हमारी तरफ से एज अ यूनिट और आपकी तरफ से एज स्कूल्स और एज एएनओस। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक जो होता है वो एएनओस का होता है, स्टूडेंट्स और यूनिट के बीच। बच्चों को इतना पता नहीं होता, गाइड एएनओस ने करना है, और एएनओस को कोई प्रॉब्लम है, कैसे इंटीग्रेट करके आगे ट्रेनिंग करनी है, दे आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क एनीवन। यूनिट इसीलिए यहाँ खुली हुई है क्योंकि ये ट्रेनिंग ये स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल से। यहाँ छुट्टी होती है 3 महीने तक, स्कूल खुल गए हैं, 24 से स्कूल खुले थे, तो मैंने उनको हफ्ता 10 दिन और दिया। मेरी कई एएनओ से बात हुई थी, तो मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि थोड़ा टाइम दे दीजिए सो दैट स्कूल खुल गए हैं, स्ट्रीमलाइन हो जाए, हम अपना। फिर भी हमने सारे एएनओस ने हमें सपोर्ट किया और हमारी एनरोलमेंट टाइमली खत्म हो गई थी। यू कैन इमेजिन, सिर्फ 12-15 दिन के अंदर एनरोलमेंट खत्म हो गई थी हमारी। तो इट वाज एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड एंड फ्रॉम आवर साइड। हमारे पास कुछ नहीं था अभी, वी आर टोटली अ न्यू यूनिट एंड बट आपका सपोर्ट जो हमें मिला दैट वाज ट्रेमेंडस। तो ऐसे ही अब आगे आपने अपना सपोर्ट बनाए रखना है और आपने इनिशिएटिव लेना है, आपने अपने प्रिंसिपल्स को बताना है, आपने और स्कूल्स में भी ये बताना है कि ये नई यूनिट खुली है। अगर किसी यूनिट में किसी स्कूल को एनसीसी चाहिए है तो दे आर मोस्ट वेलकम। मैंने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा दिए हैं यूनिट की तरफ से। मैं जॉइंट डायरेक्टर YSS से मिल लिया हूँ, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, जिसके अंडर एनसीसी आती है। मिस्टर ताहिरा यहाँ पे सेक्रेटरीट में बैठते हैं, मैं उनसे मिल लिया हूँ। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया, मैंने उनको भी राइटिंग में दिया है कि जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड दे शुड कम फॉरवर्ड, क्योंकि अब ये नया ट्रेनिंग ईयर स्टार्ट हो गया है। दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जब आप बच्चों को एनरोल कर सकते हैं। मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई है मिस्टर मलिक से, जो सेक्रेटरी हैं यूथ सर्विस एंड स्टेट, जो टॉप मोस्ट ऑफिशियल है यहाँ पे, उनसे मेरी बात हो गई है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी अपॉइंटमेंट लिया है कि स्कूल और कॉलेजेस को पुश किया जाए। दिस इज अ 2-वे प्रोसेस। हम आपको पुल करेंगे, लेकिन आप लोगों ने पुश करना है अपने आसपास के लोगों को कि एनरोलमेंट की जाए।
आप भी एनसीसी लो, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं और बहुत फायदे हैं आगे जाके बच्चों के लिए भी. देयर आर सो मेनी. Copies are not addressed to the Chief Education Officer and Directorate School Education. Actually, we come under direct administrative domain of Chief Education Officer Kargil and Directorate of School Education, or in case of the higher education, Directorate of Higher Education. But in our case, as we have uttered earlier, that we keep copy to the DYSO. We are not under the administrative control of the DYSO. So far, we have not received any copy or any direction. Even if we receive, we are not compelled to obey it, because administratively we are under the direct control of. Because once you serve copy to our Chief Education Officer, then they, in turn, they serve the same letter to our head of the institutions. Otherwise, administrative misunderstandings and administrative hustles may get erupted at any time, and they will not review us in attending the conferences, the seminars, and the camps. Okay, we are in agreement of what you have said. Copies will now, whatever. First of all, you have to understand, we are a battalion. We are a battalion. It is not battalion and institute. Every institute comes under battalion. So we are a battalion. As far as CO is concerned, for your administrative issues, because you may have some administration issues in terms of TD, CD, something which you need to claim. We will give every letter where we detail a specific ANO for a specific task. The copy will go to CO also. That make it a point. But it is only few important things where CEO is required. But normal routine things, आज बच्चों को यहाँ भेजना है, आज you have to carry out this activity, आज enrollment करनी है. CEO is not bothered about that. CEO has no relation with that. It is like camp है. There detailment of ANOs for 10 days. It has to be there. उसकी copy will give it to him. But you can understand, we cannot be giving like आज Earth Day है, आज you have to take out a rally. तो you don't have to give a copy to CEO कि आज वो है, क्योंकि ठीक है that school is under you. For every small thing you cannot be writing to CEO ना. No, sir. Air Force as for today's events. हाँ, जय हिंद. मैं कर्नल सुवीर सेठ हूँ एंड मैं टू लद्दाख बटालियन एनसीसी कारगिल के कमांडिंग ऑफिसर हूँ. और हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि यहाँ पे एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट में एक नई एनसीसी बटालियन खुल सके. पिछले 5-6 महीने से हम रेजिंग में थे और अब मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये यूनिट खड़ी हो गई है. और आज इसी उपलक्ष्य पे हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स और कॉलेजेस हमारे अंडर हैं शामिल, इसमें जो नए स्कूल और कॉलेजेस भी हमने अपनी सूची में शामिल किए हैं, वो सब यहाँ पे आए हैं और उनसे बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हुआ. उसमें मैंने इनको कुछ अहम बातें बताई हैं जो कि हैं एनरोलमेंट से मुतल्लिक, क्योंकि हमारी एनरोलमेंट इस साल की 15 अप्रैल से स्टार्ट होगी. और मैंने सबसे इनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि इनकी स्कूल और कॉलेजेस के अलावा और भी जितने और स्कूल्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं एनसीसी में, हम दोनों हाथ से उनको अपने यूनिट में लेने को तैयार हैं. और मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स और बच्चे एनसीसी में एनरोल हों. और इसी एनरोलमेंट में हम ये चाहते हैं, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी है, कि गर्ल कैडेट्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हो और ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल कैडेट इसमें शामिल हो. आगे आने वाले टाइम में जो मैंने एनओ से डिस्कस किया है कि पूरा का पूरा शेड्यूल जो पूरे साल में फॉलो होगा, जिसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग है, जिसमें क्लासेस है, जिसमें पीआई स्टाफ्स के अलावा एनओस क्लासेस लेंगे, वो बिल्कुल रूटीन और फॉर्मल तरीके से चलेगी. जितनी और इसके अलावा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एसएससी एक्टिविटीज़ हैं, कोई ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, वो बिल्कुल एज पर शेड्यूल चलेंगी. और किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, वो हमेशा हमारे पास आ सकता है. और कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो हम मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं. अभी आने वाले टाइम में हमारा मई में कैंप भी शेड्यूल्ड है और मैंने सबसे रिक्वेस्ट यही किया है सारे एनओ से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कैडेट्स हमारे सेकेंड ईयर के सारे के सारे इसमें हिस्सा लेंगे. और मैं यही आशा रखता हूं कि आगे आने वाले टाइम में भी हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और एएनओस का, ताकि इस बटालियन को हम ऊंचाइयों पे ले जा सकें. तो जिससे आप स्कूल को लेकर जो बात कर रहे हैं सर, बच्चों को ज्वाइन करने के लिए एनसीसी के साथ कारगिल में, तो एक क्वेश्चन रहेगा सर कि स्कूल
मिडिल से स्टार्ट होंगे कि हाई सेकेंडरी से या कॉलेज लेवल पे? इसमें एंट्री होती है बच्चों की 2 लेवल पे, JD-JW जो जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग है, और SD-SW जो सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग है। जो जूनियर JD और JW कैडेट्स हैं वो 8वीं 9वीं और 10वीं, और जो सीनियर कैडेट्स हैं वो 11वीं 12वीं और कॉलेज के होंगे। अभी हमारा फर्स्ट ईयर के लिए एनरोलमेंट 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, और ये ऑनलाइन एनरोलमेंट है जिसमें PI स्टाफ जाके बच्चों का सिलेक्शन करेगा ANOs के साथ, एंड फाइनल होने के बाद इन्हें ऑनलाइन बच्चों को एनरोल कर दिया जाएगा। जिससे हमारा फॉर्म है सर, कारगिल से बहुत दूर जांस्कार वैली, आपको पता है, उनके लिए आप लोगों ने क्या सुविधा रखा है सर, स्पेशली उनके लिए जो अभी यहाँ पहुँच नहीं पा रहे सर? जांस्कार में जो है हमारा एक अभी फिलहाल जांस्कार पदम में एक ही स्कूल है। उस स्कूल का मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज अ कमांडिंग ऑफिसर मैंने अपनी शुरुआत ही सबसे दूर वाले स्कूल से की थी। मैं वहाँ पे विजिट करके आया था, मैं प्रिंसिपल ANOs और बच्चों से मैंने इंटरेक्शन किया था, एंड मैंने पाया कि वो बच्चे बहुत मोटिवेटेड हैं, एंड उसके लिए बच्चों की रिक्वेस्ट पे हमने स्पेशल PIs जो जांस्कार डिवीजन के लिए स्पेशल PIs डेडिकेट किए हैं, जो उनका पूरा करिकुलम चलाएंगे और उनकी क्लासेस इंश्योर करेंगे टाइम पे हो। और मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि अगर उनकी मोटिवेशन रही तो इस बार RDC में भी हम जांस्कार के बच्चों को सम्मिलित करेंगे।